तो बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following dipole moment is zero for both species? दोनों species के लिए dipole moment zero किसके लिए होगा? ठीक है, किस में होगा? Right. The key concept for this question is dipole moment. Dipole moment basically is a product of magnitude of charge and किसका? The distance between the charges. ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, राइट? इसका फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे ए और बी बॉन्डेड है, ठीक, तो बी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी के तरफ एरो रहेगा और ए की तरफ क्या रहेगा? डैगर रहेगा। ए की तरफ डैगर रहेगा, ठीक। अब हमें जो भी मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इनके लिए हमें बताना है कि दोनों ही स्पीशीज का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो किसके लिए होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? XeF4, दूसरा क्या है? PCl5। PCl5 के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 इलेक्ट्रॉन से 5 क्लोरीन से बॉन्डिंग कर लेगा, राइट। तो स्टेरिक नंबर विल बी 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एंड इसके लिए ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 है इसके केस में, ठीक है। तो उसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, राइट। अगर बात करें डाइपोल मोमेंट की, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो ये दोनों बेसिकली क्या करेंगे? ये दोनों डाइपोल्स जो होंगे इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा, राइट, इसका डाइपोल किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। इसका डाइपोल किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो ऐसे आएगा कुछ, राइट, और इसका रिजल्टेंट डाइपोल इधर की तरफ। ये दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? बेसिकली कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यानी PCl5 हमारे पास क्या होगा? नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर होगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इसके लिए जीरो आ रहा है क्योंकि सारे डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहे। अगर बात करें XeF4 की, जिनॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 बॉन्डिंग कर ले रहे हैं किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, और 2 लोन पेयर हमारे पास बच गया। तो स्टेरिक नंबर इसके लिए कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 6, राइट। 2 लोन पेयर्स, यानी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ ऐसा। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिनॉन से। ये डायपोल की डायरेक्शन, ये डायपोल की डायरेक्शन, ये डायपोल की डायरेक्शन, ये डायपोल की डायरेक्शन। क्या करेंगे? सारे डायपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और दोनों के लिए म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जीरो हो जाएगी दोनों के लिए, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं ClF3 और IF7 की, ClF3 और IF7 की बात करते हैं। आयोडीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? आयोडीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्डिंग कर ली, और हमारे पास शेप क्या आएगा इसका? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। कैसा? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर बात करें किसकी? ClF3 की, क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए बॉन्डिंग में, कितने बचे? 4, 2 लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर 5 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर 5 आ गया, ठीक। 2 लोन पेयर है, कैसा स्ट्रक्चर? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, टी शेप, ठीक। एटॉमिक डायपोल लोन पेयर की तरफ, एटॉमिक डायपोल लोन पेयर की तरफ। ये फ्लोरीन के जो डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। ये जो हमारे एक्सियल बॉन्ड्स का जो डायपोल होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट इधर तो रहेगा और इधर भी रहेगा, राइट। कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी इसमें हमारे पास म्यू ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर CCl4 और CHCl3 की बात करते हैं, ठीक है।
L4 और CH Cl3 CCl4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, राइट। CCl4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, डायपोल की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ रहेगी। ये सारे डायपोल जो हमारे पास Cl1 Cl2 और ये Cl3, इसका रिजल्टेंट डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा? रिजल्टेंट डायपोल का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और इस वाले क्लोरीन का ऊपर की तरफ है। ये दोनों बेसिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर बात करते हैं CHCl3 की स्ट्रक्चर की, CHCl3 का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होगा, राइट। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, और जो कार्बन है वो क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे? हाइड्रोजन से। तो डायपोल की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। तो सारे डायपोल्स की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है, यानी इसका रिजल्टेंट डायपोल मिलेगा हमें कुछ, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं CO2 की, CO2 में कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, डायपोल्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, बट जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक, कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट कर देंगे दोनों एक दूसरे को, यानी इसके लिए म्यू ज़ीरो होगा। पर अगर XeF6 की बात करें, जीनॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? जीनॉन के आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जिसमें से हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग कर ली, एक लोन पेयर हमारे पास बच गया। ठीक है, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर तो 7 आया। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास XeF6 का, यहाँ पे लोन पे रहेगा, पे लोन पे रहेगा। ठीक है, इसके लिए ज़ीरो नहीं होगा डायपोल। ठीक है, डायपोल मोमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स, ऑल द